आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत पिछले कुछ दिनों से प्रति लीटर 100 के पार बरकरार है। तेल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष जहां सरकार की घेराबंदी में जुटा है, वहीं प्रधानमंत्री इसके लिए पूर्व सरकारों को दोषी करार दे रहे हैं। आखिर क्यों बाकी पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में तेल के भाव में आग लगी हुई है? कौन है इसका असली कसूरवार? हल्ला बोल में आज बहस इन्हीं तमाम सवालों पर, और हमारे साथ दो खास मेहमान सुधांशु त्रिवेदी, सांसद और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ेंगे। पवन खेरा मोर्चा संभालेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा की शुरुआत। रावण के देश जैसे श्रीलंका वगैरह में पेट्रोल के दाम आधे प्राइस पे हैं, और जैसे राम के देश में आपको पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। 50 रुपए में काम हो जाता था, 70-80 रुपए का पेट्रोल लग रहा है। 1000 रुपए सीधे सीधे हमारा महीने का खर्चा बढ़ रहा है, तो कहाँ से लाए हम? बेहिसाब रेट बढ़ा, पेट्रोल 100 रुपए हो गए, 90 रुपए डीजल हो गए हैं। मध्यवर्गीय लोग जाएंगे कहाँ? कोरोना पहले ही ला रखा है, कोरोना से पहले ही लोग त्रस्त हैं। कहीं 90 कहीं 100, पैसा पैसा बढ़ता ये तेल का दाम दम निकालने को तैयार है। राजधानी में 90 पार तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सेंचुरी मार चुका है पेट्रोल। सांस लेने की मोहलत नहीं देता, हर सुबह ऊपर ही भाग रहा है मीटर। कार मोटरसाइकिल को सड़क पर निकालना जेब पर इतना भारी पड़ेगा, ये महंगाई की महामारी ही है। हाँ जी सर, पहुँच गया बहुत ज्यादा, बहुत परेशानी है लोगों को। इतना काम नहीं है, इतना पेट्रोल हो गया बहुत ज्यादा महंगा। पहले 50 रुपए में दुकान जाते थे, अब 100 रुपए में जा रहे हैं दुकान। क्या करेगा आदमी? हमारे को मजबूर चलना पड़ता है, हमारे को कमाई का बिल्कुल साधन खत्म होता जा रहा है। ये समझ लो कि आज के 50 लीटर गैस हो गया, पहले 30 रुपए था, 20 रुपए, मतलब 100 रुपए रोज फर्क पड़ गया। हमारे पेट पे लात पड़ती है भाई साहब। तेल के दाम में लगातार इजाफे का ही नतीजा है कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी सामान्य पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 105 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई है। हालत ऐसी है कि पड़ोसी मुल्कों को भी हमने कीमतों में पीछे छोड़ दिया है। भारत में पेट्रोल 89.88 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.27 रुपए प्रति लीटर है। नेपाल में पेट्रोल 68.98 रुपए, डीजल 58.31 रुपए। श्रीलंका में पेट्रोल 60.26 रुपए और डीजल 38.93 रुपए है। और पाकिस्तान में पेट्रोल 51.14 रुपए और डीजल 53 रुपए बिक रहा है। महंगाई की महामारी में तभी बिहार में नेपाल से पेट्रोल की तस्करी हो रही है। ये बिहार का अररिया है, जिसका बॉर्डर नेपाल से लगता है। यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम देख सकते हैं आप। लोग आसानी से आ जा रहे हैं। ऐसे में नेपाल से 22 रुपए सस्ता पेट्रोल लाकर बिहार में बेचा जा रहा है। लोग साइकिल पर गैलन रखकर खुलेआम पेट्रोल की तस्करी कर रहे हैं। पेट्रोल में कितना अंतर है? भारत नेपाल में पेट्रोल में अंतर 75, 95, 15 रुपये, 12 रुपये ज्यादा नहीं ज्यादा, 22 रुपया कुछ पैसा पड़ जाता है। पेट्रोल की कीमतों के शतक लगाने पर प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी। कहा, अगर पिछली सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता तो मध्यम वर्ग को ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. ये सच है कि भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात करता है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी धावा बोल दिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि एनडीए कार्यकाल में कच्चे तेल का उत्पादन घटा है, ओएनजीसी को बर्बाद कर रही है सरकार। घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सालाना 53,66,000 मीट्रिक टन गिर गया, कम हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी कंपनियों के आंकड़े बताते हैं। इस देश का 63% कच्चा तेल सरकारी नवरत्न कंपनी ओएनजीसी पैदा करती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में। मोदी जी ने इस सरकारी नवरत्न कंपनी ओएनजीसी का बजट ही इस साल काट दिया। इस बार सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तेल की बेतहाशा भागती कीमतों पर सहयोगी भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे। हर मुद्दे पर साथ खड़ा होने वाली जेडीयू ने भी मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार वैट का जो टैक्स है उसको कम करेंगे? नहीं, बिहार सरकार से नहीं, जो समृद्ध राज्य है उनसे इसकी शुरुआत होनी चाहिए। बिहार तो समृद्ध राज्य नहीं,
इसकी महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, इसकी हरियाणा से हो, पंजाब से हो, जो समृद्ध राज्य हैं ये शुरुआत करें। हम तो कई तरह की वैसी आर्थिक दिक्कतों के शिकार हैं। तेल के इस खेल में टैक्स का रोल क्या है? दरअसल महंगाई का ये जो झटका लग रहा है वो केंद्र और राज्य सरकारों की मिली भगत का नतीजा है। तो सुनिए, इसे समझने के लिए आपको तेल की कीमत में टैक्स के गणित को देखना होगा। दिल्ली में 16 फरवरी को पेट्रोल का बेस प्राइस 31.82 पैसे था, जिस पर 28 पैसे का किराया लगा, 32.90 रुपए की केंद्र की एक्साइज ड्यूटी, 3.68 पैसे डीलर का कमीशन, 20.61 पैसे का दिल्ली सरकार का वैट, जोड़कर 89.29 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। इस तरह प्रति लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें 53 रुपए 51 पैसे का टैक्स वसूल रही हैं दिल्ली में। मतलब सरकारों के लिए तेल कमाई का बड़ा स्रोत ही बन चुका है, जिससे हाथ धोने को किसी भी दल की सरकार तैयार नहीं। लेकिन सरकारों की बढ़ती भूख ने जनता के साथ साथ तेल बेचने वालों की भी नींद उड़ा दी है। तो इस प्रकार का कोई दाम बढ़ने से हमारा कोई परसेंटेज के आधार पर कोई कमीशन बढ़ता है या हमें कोई फायदा होता है, ये बिल्कुल निराकार, बिल्कुल गलत है। और बल्कि हमारा बहुत भारी नुकसान, जो आम पब्लिक का नुकसान है, उससे भी भारी नुकसान डीलरों का होता है। उसका कारण ये है कि देखिए, जब 70 रुपए का पेट्रोल था या 60 रुपए का पेट्रोल था तो पेट्रोल उड़ता है, उसकी ये एक व्यवहारिक नेचर, या आप कहें कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो वो जब पेट्रोल उड़ता है, उस पेट्रोल उड़ने में जब 70 रुपए का पेट्रोल उड़ रहा था तो हमारा 70 रुपए का नुकसान था। आज वो 100 रुपए का पेट्रोल हो गया है तो 100 रुपए का नुकसान है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाव 100 रुपए प्रति लीटर पहुंचने की वजह भी यही है कि दोनों ही राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट वसूलने में अव्वल है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और मध्य प्रदेश में 33% वैट वसूला जा रहा है। इसी का नतीजा है कि यहाँ पेट्रोल अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा है। तो तेल के इस खेल में अब क्या अपने अपने शहर में कीमत 100 रुपए तक पहुँचने का इंतजार करे जनता? आज तक ब्यूरो।